हेलो ऑल लवली पीपल। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के होटल IVY को चेकआउट करके हम जा रहे हैं इस जन्नत में रहने के लिए। जंगल और ये रिसोर्ट है कान्हा जंगल कैंप। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और एमिनिटीज भी। हम आगे चल के सफर के बाद सारे डिटेल्स देखेंगे। तो हमारा सफर शुरू हुआ राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हम कान्हा की ओर चलने लगे। हमें मुक्ति गेट तक पहुंचना था। हमारा जो होटल था वो मुक्ति गेट के बिल्कुल ही करीब था। तो हमने रायपुर से लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय करके हम कान्हा जंगल कैंप रिसोर्ट तक पहुंचे। हमने सारा स्टेट हाईवे ही लिया है और जैसा आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे कम्प्लीटली एवेन्यू से घिरा हुआ था। रास्ता बहुत अच्छा था, कहीं भी कोई रफ पैच या किसी भी तरीके की दिक्कत हमें नहीं आई। हम 6 इनोवाज में लगभग 30 लोग गए थे एंड इट वाज रियली अ फन ड्राइव। बहुत सिनिक था और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि इतने सारे लोगों के सानिध्य से सफर एक्साइटिंग हो ही जाता है। एज वेल एज रोड्स इतने अच्छे थे तो हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। हम सारे फ्रेंड्स दिन भर मस्ती करते हुए लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर रायपुर से कान्हा पहुंच गए और अपने होटल में हमने चेक इन कर लिया। रास्ते पर हम होटल नटराज पे रुके थे जो कि नाश्ता करने के लिए या खाना खाने के लिए बहुत अच्छा सेंटर पॉइंट है। बस हम अब अपने गंतव्य पहुंचने ही वाले हैं जो कि है कान्हा जंगल कैंप। 40 एकड़ के टोटल जगह पे कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में ये बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट लोकेटेड है। बहुत ट्रैंक्विलिन, बहुत जबरदस्त। चलिए बढ़िया सा रूम टूर ले लिया जाए। Hello amigos, so we are at Kanha Jungle Camp. There's a beautiful resort and we'll just be taking a room tour. हमें जो room allot हुआ है, it's a really good one. It's semi-elevated ones and you must have a look at this all surrounding. It's lovely. Also, this is like 115. It's really very pretty. There's a small water body over here and as you can see we'll just enter and see. This room is way too beautiful. We have a very pretty hamper for us. This is from our honorable directors. So since there's an official tour, so there's an extra bed. Look at this beautiful image. Then there's this, I think this queen size ones, and the side tables, they're so rustic, they're so beautiful. Then we have this very pretty part. Wow, what a pretty room. So see, they've not disturbed the nature as such. See, like पेड़ है तो पेड़ पे से बना दिया लेकिन पेड़ को नहीं नुकसान किया। It's there. बैठने के लिए so cool. There's another room. That's 116, the same category of room. Then they have another elevated cottages as well. So we'll just go and check out the washrooms. This is a pretty good chair. Also, the furnishings are really very nice. Mosquito repellent. Wow. So the best part is here we have some room for like hangers are there. कपड़े वगैरह आप लगा सकते हैं। Suitcases, सारी चीजें रखने के लिए ample space. देखिए 2 slippers दिए हुए हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली आप देखिए ये स्लीपर्स 2 people. देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली में सबसे अच्छा जो लगा ये देखिए इनका टॉयलेट है। ये टॉयलेट में लाइक 2 people आर स्टेइंग, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना है। सो
हाय दैट्स मी। सो देखिए मतलब बहुत ही अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं होना है, आई वाज इन प्रॉब्लम थिंग, क्योंकि एक यहाँ पे इन्होंने सेपरेट छोटा सा लू दिया हुआ है, कमोड दिया हुआ है, सॉरी, सारे टॉयलेटरीज हैं, मैं देख पा रही हूँ, कुछ उस साइड है, तो सारी चीजें यहाँ दी, एज वेल एज आप देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और, मान लीजिए कोई वॉशरूम यूज कर रहा है, मीनवाइल अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो सी आपको यहाँ पे भी पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। सो इन ऑल आई एम इन लव विद दिस रूम, बहुत बढ़िया है। एंड गाइज आप अगर ट्राई करो या कान्हा आओ, सो आप इसको बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। इट्स अ रियली प्रिटी प्रीमाइसेस एंड रियली प्रिटी रूम। हम प्रॉपर्टी के बारे में और भी देखेंगे इन सम टाइम। कुछ मेजर एमिनिटीज के बारे में अपन बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक केटल इज देयर, there are enough glasses, cups, such a nice arrangement of these all tea and coffee sachets, and see there are flasks, 4 different flasks. Then again हमारे पास इतना बढ़िया सा मिनी फ्रिज है जो at this moment खाली है, लेकिन हम हमारे स्प्राइट कैंस जो हमारे पास है हम उन्हें रख सकते हैं। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेयर ड्रायर भी है यहाँ पे। सो देन दिस बाथरूम, स्विमिंग एटसेट्रा के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल। सो दैट्स इट। सो एमिनिटीज को ही हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। वेरी प्रिटी टिश्यू पेपर, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो देखिए एक्सटेंशंस हैं। देन अगेन यहाँ पे लॉकर दिया हुआ है इन्होंने। सो ऑल इन ऑल ये प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा हाइड आउट है। आप रहिए, एंजॉय कीजिए, थोड़े दिन के लिए भूल जाइए अपने रेगुलर लाइफ को, जैसे मैं भूलने आई हूँ। तो मैं इस पूरी जगह को अभी 2 से 3 दिन बढ़िया एंजॉय करूंगी। वो देखिए मेरे रूम से पूल भी दिख रहा है ब्लू कलर का, और मैं थोड़ी देर में पूल जाने वाली हूँ। सो या सी यू ऑल देयर, बाय। So we are heading towards the pool now. Oh my god, so natural surrounding, कितना मजा आ रहा है। ये मेरा कॉटेज दिख रहा है, पूल की ओर जाएंगे। थोड़ा सा साइन बोर्ड्स की हेल्प ले लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे ज्योग्राफिकल इतना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रूम नंबर 116 है। मेरे को बेल बॉयज़ ने बोला है इस तरफ जाने। सो दिस इज़ 117। ओके, दिस इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ रूम जो कि जिसको एलिवेटेड बोलते हैं। दैट इज़ आई गेस 1 कैटेगरी हायर देन the ones in which we are residing. So this is the one, yeah, elevated ones. This is canopy 117, so it's quite pretty. So क्या पता बारिश में ही इतना सुंदर है या फिर I mean बारिश बस होके गुजरी है तो इतना अच्छा है, या फिर हमेशा ही ऐसा रहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। बट मेरे सारे जो टीममेट्स हैं और सारे फ्रेंड्स हैं, ओह वाओ, ये मेरा कॉटेज है ना, नहीं पता नहीं किसका है वर्ड, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, वो वाला मेरा है। ओके, वहाँ से होते हुए आ रही हूँ मैं। तो ये पानी वगैरह, ओह गॉड, सच अ बिग इंसेक्ट। यार जानवरों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, बट ठीक है चलते हैं। पहुंच गई हूँ मैं पूल में। ये इनका डाइनिंग एरिया है। आई गेस कोई आ जाए स्विम करने मेरे साथ तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ये ऊपर डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा है जहाँ हमने खाना खाए हैं। अभी आगे और 2 से 3 दिन खाएंगे। दिस इज़ द एरिया, सो प्रिटी। पहुंच चुके हैं पूल। वाओ, जस्ट वाओ। यहाँ पे शाम को हाउसी खेलेंगे हम। येस, दिस इज़ अ प्रिटी प्लेस। लेकिन मेरे सारे लोगों का अरेंजमेंट यहाँ हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके आई हूँ एंड चेयर्स मुझे उतनी पर्याप्त लग नहीं रही हैं। ठीक है, मंगवाएंगे। यस, चलो लेट्स डाइव इन, नॉट टॉक मच।
Alright, so this is the prettiest swimming pool. जंगल के बीचों बीच एंड इट्स लाइक ओ वाओ वाओ वाओ। पहले आने के कुछ फ़ायदे हैं, वो देखिए खूबसूरत सा गज़ीबो काइंड ऑफ अ प्लेस है। एंड ये यहाँ पे हमने लंच किया था अभी, बहुत ही प्रिटी एरिया है इसके आगे, वहाँ ऊपर लंच किया था। तो ये कुछ एरियाज बहुत ही प्रिटी है। दिस प्लेस सराउंडेड बाई वुड्स एंड वुड्स। पानी काफ़ी क्लीन है आई वुड से। थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह हैं बट दैट्स जंगल, कुछ नहीं कर सकते। वॉशिंग एरिया है, पहले भैया आप शावर एरिया है, नहा लीजिए फिर आइए। सुंदर जंगल है। ओ वहाँ प्लेट्स लग रहे हैं भाई, कुछ खाने को दोगे क्या? अच्छा चाय कॉफ़ी देंगे। यो वाओ वाओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द जंगल। अब मैं थोड़ा स्विम कर लेती हूँ, स्विमिंग का आनंद खुद ले लेती हूँ मैं। सो दैट्स अ पैकअप फ्रॉम द पूल। तो बहुत ही अच्छे स्विमिंग सेशन के बाद हमारे टीममेट्स और हम चले गए इनके नेचुरलिस्ट के पास। नेचुरलिस्ट यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हमें टाइगर अवेयरनेस पे देने वाले थे। ये टाइगर अवेयरनेस का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और हमने इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज टाइगर्स के बारे में गेन किया। And can you see the markings somewhere? Can anyone identify where the tiger is? Right side. Yeah. And this is elephant or something. एक बहुत ही यूनिक चीज जो हमने इस प्रेजेंटेशन से सीखी, खासकर मैंने, कि जनगणना हम इंसानों की तो आसान है लेकिन शेरों की कैसे की जाती है। तो शेरों की जनगणना कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये हमें हमारे रेगुलर लाइफ में प्राचीन काल से लेके अभी तक टाइगर की कितनी इन्वॉल्वमेंट हर चीज में रही है। टाइगर, चीता और दूसरे कई सारे जानवरों के बारे में भी इन्होंने बताया। दैट वाज लाइक रियली रिलेटेबल एंड वेरी गुड टू नो। बहुत सारे डिटेल्स इन्होंने कैप्चर किए हैं। कुडोस टू द टीम, कुडोस टू द नेचुरलिस्ट। एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये एंड वी वर ऑल एनर्जाइज्ड एंड सो मच geared up for our next day, जो कि हमारा सफारी था। तो आ गया है समय जानने का कि कैसे टाइगर की गणना होती है। भाई टाइगर की गणना होती है 2 कैमरे से। 2 कैमरे जो है वो उसके 2 साइड से पहले इमेज लेते हैं, फिर उस इमेज को एक साथ मैच करके, दोनों इमेज को एक साथ लगा के टाइगर के बॉडी प्रिंट्स निकाले जाते हैं और उस बॉडी प्रिंट के बेस पे हम गिनते हैं। तो आप सोचेंगे बॉडी प्रिंट कैसे, क्या हो सकता है? जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं हर इंसान के, वैसे ही टाइगर के जो बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। ईच टाइगर इज like unique in itself. This was a really new knowledge for me, so I'm sharing. तो अगर जैसे अगर 2 तरफ से पिक्चर लेके उसको जब कंबाइन किया जाता है तो उनका पूरा का पूरा टाइगर प्रिंट सामने आता है। तो इस तरीके से हम टाइगर टू टाइगर, फॉरेस्ट अथॉरिटीज होती है, ये कुछ इस तरीके से टाइगर्स की गणना करती है। इस तरीके से टाइगर्स को गिनते हैं कि हमारे पास कितने टाइगर्स है। ये जो बताया जाता है भाई हमारे इस जंगल में 200 टाइगर्स है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 100 है, किस तरीके से। तो इसी तरीके से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको नेम किया जाता है और नेम करने के बाद टी से, यूजुअली यहाँ पे मुक्की में T122, T55, इस तरीके से टाइगर्स के नेम किए जाते हैं और इसी बेसिस पे टाइगर को हम आइडेंटिफाई, ये जो जंगल अथॉरिटीज हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, ये लोग इसी तरीके से टाइगर को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस पीस ऑफ नॉलेज वाज लाइक रियली गुड फॉर मी, एज वेल एज और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने हमें बताई। देखिए यहाँ पे ये टाइगर की तस्करी के बारे में बता रहे हैं। टाइगर स्किन जो तस्करी होती थी, पहले खुलेआम हंटिंग होती थी। तो ये सारी अच्छी अच्छी जानकारी के बाद हम लोग चले जा रहे थे हमारे रूम की ओर, तब मैंने इस बीटल को देखा। माय गॉड, ये बग ऐसा लग रहा था जैसे इनके डेकोरेशन का कोई पार्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी ये रियल बग था। आई वॉज रियली अमेज्ड इसकी ब्यूटी से, जिस तरीके से इसने अपने आप को कैमोफ्लेज किया था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे ये इस डेकोरेशन का पार्ट हो, लेकिन इट वॉज अ रियल बग, सो इट वॉज रियल फन लुकिंग एट हिम।
तो ये सब करते हुए हम अपने रूम की ओर जा रहे थे। कुछ समय हमने इस प्यारे गज़ीबो में, जो ये इनका रिसेप्शन भी है, कुछ समय हमने यहाँ पे स्पेंड किया। हमने ताश वगैरह खेला, बहुत इन्जॉय किया। देखिए इसका डेकोर कितना खूबसूरत है। बीच में एक यहाँ पे रूट है, हैंगिंग रूट इसका जो है शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। ये यहाँ पे ड्राइंग वगैरह पेंटिंग होती है सुबह। ये रिसेप्शन एरिया, हमने इस रिसेप्शन एरिया का बहुत अच्छा यूज़ किया। हमने यहाँ पे गेम्स वगैरह खेले, हाउसी खेला। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमने हमारे लोगों के साथ यहाँ पे स्पेंड किया। इट वाज अ रियली लवली टाइम। हम समझ ही नहीं पाई कब हमारा टाइम यहाँ कट गया। यहाँ पे हमारे मील्स इंक्लूडेड थे। एक नॉनवेज आइटम रहता था, बाकी सारी चीज़ें वेज रहती थी। अलग अलग मील्स इन्होंने हमें हर दिन दिया। बहुत ही अच्छे मील्स हुआ करते थे, डेकोरेशन बहुत अच्छी होती थी इनकी। और ये देखिए इन्होंने इंश्योर किया है कि सारी जगह जो है इनकी, हर जगह से जंगल का व्यू पॉइंट मिलता रहे आपको। ये इनका रेस्टोरेंट है, कितना खूबसूरत है, कांच से बना हुआ पूरा, और आप हर जगह से यहाँ पे जंगल का आनंद ले सकते हैं। हमने हर पार्ट को बहुत एंजॉय किया। साथ ही साथ हमने इनके प्रॉपर्टी में लगने वाले वेजिटेशन को भी बहुत एंजॉय किया। ये एक टूर पे ले जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के, जिसमें इनके नेचुरलिस्ट सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। हमारे टीममेट्स ने यहाँ पार्टी की, प्रॉपर्टी एंजॉय किया। इतने खूबसूरत, इतने सिनिक जगह से वापस आने का मन तो नहीं कर रहा था। गुड थिंग्स नीड नेवर एंड, लेकिन हमें वापस जाना पड़ा। तो अगर आप इस वीडियो की हेल्प लेते हुए इस होटल जाते हैं, इस रिसोर्ट जाते हैं, तो एंजॉय अ लॉट, एंड फॉर मोर सच थिंग्स सब्सक्राइब।